राइट दोस्तों, एक एंट्री पुट ऑप्शन में अपनी 132 का रेट है। अब ये जो है ना, ये तीसरा ट्रेड अपना। इससे आगे हमने दो पुट लिए, जैसे नीचे आया था हमने पुट लिया था, फिर से नीचे आया, लेकिन हम वहां पे नहीं ले पाए। लेकिन अभी भी देखिए कुछ बिगड़ा नहीं था, थोड़ा अपर साइड आ गया, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, तो यहां से भी हम ले सकते। तो वही देखते हुए हमने यहां से वापस से ट्रेड ले लिया। और देखिए लेने के साथ ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल रही है। अब हमने बताया, देखिए इससे आगे वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। उस एक ही वीडियो में दो ट्रेड मैंने सेट करके दिए हैं, तो दोनों देख लीजिए, दोनों ट्रेड, ताकि पता चले कि हम आज का पेटेंट कौन सा पकड़ के रखा है, कि निफ्टी का पुट ऑप्शन में हमें आज कैसे ट्रेड करना है। ये पेटेंट कैसे पता चलता है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए ऑप्शन चेन की, तब आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से पेटेंट, मतलब कोई रेड कैंडल बड़ी बन जाए तब मैं ट्रेड ले लूं, या फिर कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड लूं। ये कैसे पता चलता है, मोमेंटम कितनी आने वाली, मतलब मैं ट्रेड अगर मैंने 132 से बनाया तो उसके बाद देखिए 140 आ गया, तो मोमेंटम कोई बड़ी नहीं आएगी। बस यही जो हाई बना हुआ है 140 का, वो क्रॉस करे, और वहां पे जो भी ग्रीन कैंडल बड़ी बने उसी में देखिए। तो एक्चुअल में तो ये क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये 10 पॉइंट हो रहे हैं, थोड़े 15 पॉइंट हो जाते तो हम बुकिंग भी कर सकते थे। और यहाँ पे भी लग तो रहा है ऐसा, लेकिन देखेंगे एक दो कैंडल। अब देखिए ये तो ट्रेड देखिए ऑलमोस्ट 143 आ चुका है, तो इसको बुक करना सही तो होगा, लेकिन तुरंत नीचे आ गया। 144 145 आ जाता है, ये ठीक रहता, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या पेटेंट पकड़ के चल रहे हैं। हमने बड़ा ध्यान रखा कि हमें ट्रेड कहाँ से लेना है। हमने इससे आगे वाला जो ट्रेड लिया था वो 125 से लिया था, एक अच्छा ट्रेड बना, उसमें भी मोमेंटम मिली। फिर से पुट नीचे आया, 125 पे भी आया, लेकिन वहां पे हम मौजूद नहीं थे, वरना इस ये ट्रेड 132 की जगह से हम 125 से ट्रेड कर लेते, क्योंकि हमें पता है आज पुट ऑप्शन की कौन सी पेटेंट बार बार वर्क कर रही है, और उसी पेटेंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ बाज नजर रख के बैठना पड़ेगा आपको दोस्तों। अगर आप मेरे ऑप्शन चेन के हिसाब से चल रहे हो, उसी हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक तो एक्यूरेसी काफी अच्छी मिल जाती है। मतलब हाँ, कोई ट्रेड आपका समझ लो कि 10 ट्रेड आपने बनाए 2 दिन में या 3 दिन में, तो आपको पता होगा कि उसमें लॉस कितने होते हैं, यानी कि बहुत ही कम। तो एक्यूरेसी काफी अच्छी मिल जाती है। और कॉन्फिडेंस लेवल जब भी, मतलब ट्रेड लेने से पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि हम वहां पे ट्रेड लिए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि जब भी ऑप्शन चेन हमें इंडिकेट करता है कि हाँ अब हो चुका, अब यहां से हमें पुट लेना होगा, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे हाई हो जाता है। एक्चुअली देखिए ये मोमेंटम जो चाहिए थी उतनी मोमेंटम शायद ये पुट ने अगर कर दी है तो ये नीचे आ जाएगा। अब वही है दोस्तों, हम ये ट्रेड एक्चुअली 125 से ही लेना होता। इससे पहले वाला ट्रेड भी 125 से, यही 24,000 का पुट जो आगे लो लगा है 124, वहीं से हमने उठाया था, और उसमें हमने कुछ अच्छे पॉइंट गेन करके निकल गए थे। फिर से प्राइस नीचे गिरी, लेकिन वहां पे हम मिस हो गए। तो ये कोई बात नहीं, नीचे आएगा, क्योंकि आज पेटेंट ही कुछ ऐसी है दोस्तों कि बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है पुट ऑप्शन का। ऊपर में मतलब जो फ्राइडे के दिन सेल करके गए पुट सेलर्स, उनको ओपनिंग के साथ ही बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है उनकी पोजीशन में। तो जैसे ही प्राइस नीचे जाती है उनको लगता है एक मुझे मौका मिल गया, अभी प्राइस मेरी अब चली गई थी, मुझे लॉस दिख रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो रहा था, अब वापस प्राइस नीचे आ गई तो मैं इसको बुक कर लूँ। तो जैसे ही प्राइस पुट की नीचे जाती है वो उनको मौका दिखता है, वो अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं। और जैसे ही वो प्रॉफिट को बुक करते हैं, यानी क्या करते हैं, सेलर्स प्रॉफिट को बुक करेगा तो क्या करेगा, अपनी जो सेल क्वांटिटी पड़ी है ना उसको बाई करेगा, और उसको बाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम। तो इसी को आप पहचानो, ऑप्शन चेन में ढूंढो, आपको मिल जाएगा। ये चीज साफ साफ दिखाई देती है, उसमें ना आपको अंदर जाना है, ग्रीक्स के अंदर नहीं जाना है, वो क्या बोलते हैं थीटा बीटा, उसके अंदर कहीं जाना नहीं आपको। सारी की सारी चीज जो ऑप्शन चेन ओपनिंग करने पर जो दिखाई देती है, वहीं से ही ये चीजें पता चलती है कि पुट का प्रीमियम बढ़ेगा या कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा या बाद में बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा या ज्यादा बढ़ेगा, सब कुछ आपको पता चल सकता है अगर एक छोटी सी चीज आपको पता चल जाए तो मैंने जो सोचा ये ट्रेड लेते समय कि जो मोमेंटम हमें देखने को मिलनी चाहिए, 140 का हाई क्रॉस होना चाहिए, वो हो चुका है।
अगर ये प्राइस नीचे आती है तो एक बार के लिए हम काट देंगे अपनी कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से जो ओआई हमें कैप्चर करने थे, यहाँ पे बुक करने थे, वो उतनी मोमेंटम हमें मिल चुकी है। तो अब ये थोड़ा दिक्कत है कि हम बुकिंग नहीं कर पाए, पॉइंट हमें थोड़ा कम पड़ गया। दूसरी चीज की हमारी एंट्री एक तो थोड़ी सी अपसाइड हुई है क्योंकि हम वहां पे मौजूद नहीं थे, तो ये एक दिक्कत दिख रही है। बाकी देखिए आपको नहीं समझ में आता है ना कि कहाँ से ट्रेड करना है, कॉल को ट्रेड करे या पुट को ट्रेड करे, कौन सा ट्रेड ले और कौन सी प्राइस से ले और कितना एसएल रखे, नहीं पता चलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप जाइए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे पहले ही 132 का रेट बता चुके हैं अपने ग्रुप में कि यहाँ से हमें पुट में ट्रेड लेना होगा। अब देखिए बस एक कैंडल निकाल दे दोस्तों, हमें आज के दिन यही करना है। आज के दिन मतलब जब तक कोई बड़ा ओआई हलचल में ना आए ना, तब तक आपको यही करना है कि आपने ट्रेड लिया, कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, आपके बाइंग से आपको 15 पॉइंट मिल रहे हैं, आपको बुक कर लेना चाहिए। कंडीशन ही ऐसी है दोस्तों, आप इसमें बड़ा टारगेट अभी के लिए नहीं, कोई बड़ी हलचल दिखेगी तो बड़ा टारगेट के लिए सोचो, बाकी आपको बस ऐसे ही बुकिंग करते जाना है। आपको एक नहीं 5-6 ट्रेड मिल जाएंगे और सभी देखिए अब यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 145 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमें ये तो उम्मीद नहीं थी कि एक कैंडल और निकालेगा, लेकिन इसने निकाल ली है। तो यहाँ पे अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर ये एक मौका हमें दे रहा है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत तो अपसाइड कुछ ये भाग कर जाने वाला नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये प्राइस ये से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बड़ा ओआई अपनी हलचल में नहीं आता, तो वही हम बार बार ऑप्शन चेन खोल कर वही देख रहे हैं कि कोई बड़ी हलचल हो रही है या नहीं हो रही। जैसे ही कोई बड़ी हलचल होगी तो वहां पे हम अपना टारगेट को बड़ा रख सकते हैं, बाकी तब तक के लिए हमें छोटा। इसीलिए हम देखिए हमें पता है कि हमें टारगेट कितना लेना है, ये ट्रेड में कितना लेना है, क्योंकि कोई बड़ी हलचल नहीं है तो आपको बस इतना ही लेकर भागना पड़ेगा। जब बड़ी हलचल होगी तो आपको बड़े के बारे में आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो में हम बताते हैं कि आपको यहाँ पे 20 पॉइंट नहीं लेना है, आज के दिन तो आपको बड़ा टारगेट लेना है। तो वो बड़ी हलचल होती है, एक बड़ा ओआई को टारगेट करते हैं तो वहां पे बड़े पॉइंट 50 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है। यहाँ पे आपको ये मिल गया, ये तीसरा ट्रेड हमारा सफल जा रहा है, ये थर्ड ट्रेड। अभी वापस नीचे आएगा, कोई नया सेटअप बनेगा तो हम वो भी ट्रेड बनाएंगे। और नहीं समझ में आता है तो आप बस ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए।